नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की अंग्रेजी की पुस्तक का लेसन 4 अल्फाबेट R to Z में आज हम लेटर U के बारे में सीखेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की अंग्रेजी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पे जो आप पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टोक्स के माध्यम से लेटर यू को 4 लाइन कॉपी में कैसे लिखेंगे, साथ ही हम लेटर यू का फोनिक साउंड जानेंगे और लेटर यू से स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स को हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही घर में आपको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे 4 लाइन है, ठीक है ना। इसके पहले हमने कैपिटल यू की पहचान बताए थे कि यू बना है कुएं जैसा, तो ये कैपिटल यू की पहचान है। आप देख रहे हैं, इसके पहले हमने स्टोक सिखाया था, तो इसे हम कर्व कहते हैं, जो इसका मुंह आपको ऊपर की ओर खुला हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ा कर्व है, ये छोटा कर्व है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, एक ही स्टोक से यहां पर कैपिटल यू बन रहा है और यहां पर दो स्टोक से जो है स्मॉल यू बन रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां पे लेटर यू को 4 लाइन में, ऊपर की 3 लाइन में कैपिटल यू इस प्रकार से आप बनाएंगे और स्मॉल यू जो है आप बीच की 2 लाइन में इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने ये जाना कि यहां पर जो लेटर का हमने नाम लिया वो क्या है। इस लेटर का नाम हम यहां पर बार बार यू ले रहे हैं। आप सभी को पता है कि अंग्रेजी में जितने भी लेटर्स होते हैं उनका नाम होता ही होता है, परंतु उनका फोनिक साउंड भी अलग होता है। क्यों? क्योंकि फोनिक साउंड के माध्यम से ही हम इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं। फिर मैंने आपसे ये कहा कि ये वाला जो लेटर है वो क्या है, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है ना। अब कैपिटल लेटर मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर मतलब होता है बड़ा अक्षर होता है, ठीक है ना। अब यहां पे जो देख रहे हैं आप ये वाले लेटर को, ये है स्मॉल लेटर। क्या है ये है स्मॉल लेटर। और स्मॉल लेटर का मतलब क्या होता है? छोटा अक्षर होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि इसको राइटिंग की दृष्टि से आपने देखा कि यहाँ पे ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल है। कैपिटल लेटर को 4 लाइन में, ऊपर की 3 लाइनें बनाना है और स्मॉल लेटर यू को बीच की 2 लाइनें बनाना है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि उच्चारण की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से आप देखते होंगे लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक वॉवेल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू 5 है, ये इनको छोड़ के सभी जो लेटर हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो मैं पूछूं आपसे कि ए ई आई ओ यू, जिसमें से आप देख रहे हैं यू जो है वॉवेल है, तो ये जो है वॉवेल लेटर है। तो मैं यहां पे इस प्रकार से वॉवेल लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये वॉवेल लेटर है इस प्रकार से। अब वॉवेल लेटर मतलब ये स्वर अक्षर है। क्या है? ये स्वर अक्षर है, ठीक है ना। अब हमने यहां पर क्या क्या सीख लिया? हमने यहां पर यह सीख लिया कि ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल है, इस लेटर का नाम यू है। और हमने क्या सीखा कि ये वॉवेल लेटर है, स्वर अक्षर है, ठीक है ना। अब चलिएगा, अब आपको पता होगा कि यू फॉर अम्ब्रेला होता है। क्या होता है? यू फॉर क्या होता है? अम्ब्रेला होता है। इस प्रकार से मैं यहां पर अम्ब्रेला होता है, ठीक है ना। मैं इसी को लिखूं, हिंदी में लिखूं इस प्रकार से, अम ब्रे और ला। अब देखिएगा, मैंने यहां पर अम्ब्रेला को हिंदी में लिख दिया, तो इसका पहला अक्षर क्या है? अ है। क्या है? अ है। तो यू का जो फोनिक साउंड होगा वो क्या होगा? अ होगा। क्या होगा? अ होगा। चाहे आप यू फॉर क्या बोले? अम्ब्रेला बोले, या यू फॉर यूनिफॉर्म बोले। तो यूनिफॉर्म में जो यू का जो उच्चारण है वो यू हो रहा है। क्या हो रहा है? यू हो रहा है। तो यहां पर जो है यू का फोनिक साउंड अ भी है और यू भी है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे जो है हम फोनिक साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम? फोनिक साउंड। और इसी फोनिक साउंड के माध्यम से जो है हम इंग्लिश के किसी भी शब्द को पढ़ना सीखते हैं। अब हम चित्रों पे बात करते हैं, चलिएगा। अब यहां पर देखिएगा कि ये किस चीज का चित्र है? ये एक ड्रेस है और ये है छाता। ड्रेस को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म और छाता को अंग्रेजी में कहते हैं अम्ब्रेला, ठीक है ना। अब आप जान चुके हैं कि लेटर यू जो है इसका जो नाम है वो यू भी है और लेटर यू का जो फोनिक साउंड है वो अ भी है और यू भी है।
अब मैंने आपसे कहा था कि यू से स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स को मैं पढ़ना सिखाऊंगा फोनिक साउंड के माध्यम से। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, अब आपको पता हो चुका कि ये छाता है, ये ड्रेस है। तब चित्रों के माध्यम से जब हम स्कूल नहीं आते, तभी से हम ये जानते हैं कि ये यू फॉर अम्ब्रेला है, ये हम जानते हैं, मगर हमें लेटर की पहचान नहीं होती। तो चित्र के माध्यम से हमें लेटर की पहचान कराई जाती है। अब फाइनली जो है हमें लेटर और चित्र की भी पहचान हो गई है, क्योंकि यू फॉर अम्ब्रेला इसलिए सिखाया जाता है। आप देखें यहाँ पर यूनिफॉर्म की स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पर अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिखी हुई है, और यूनिफॉर्म में देखिए पहला जो लेटर यू है उसमें देखिए अंडरलाइन है, ठीक है ना, उसके नीचे लाइन खींची हुई है। अम्ब्रेला में देखिए आप यू के नीचे यहाँ पर लाइन खींची हुई है, ठीक है ना। अब इसीलिए जो है यू फॉर अम्ब्रेला बोला जाता है, यू फॉर यूनिफॉर्म बोला जाता है। अब यहां पर जो लेटर यू है, यू का फोनिक साउंड क्या होगा, यहां पे अ है, ठीक है ना। फिर एम का क्या होगा, म है, ठीक है ना। फिर यहां पे बी का क्या है, ब है, ठीक है। आर का क्या है, यहां पर र है, और यहां पर ई का क्या है, ए है। यहां पर डबल कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे सिर्फ एक कॉन्सोनेंट का यहां पर फोनिक साउंड एल होगा, और यहां पर ए का आ होगा। इस प्रकार से क्या होगा, अम, फिर यहां पर ब्रे, और ये ला। इस प्रकार से जो है हम इसे अम्ब्रेला पढ़ेंगे। अब यहां पे देखिएगा, यू का यहां पे साउंड यहां पर यू ही हुआ, यहां पर एन का न हुआ, आई का यहां पर ई हुआ, एफ का यहां पर फ हुआ, क्या हुआ यहां पे, एफ का फ हुआ। अब यहां पे ओ का आ साउंड हुआ, और यहां पे र हुआ आर का, और एम का यहां पर म हुआ। इस प्रकार से हम इसको यू, नी, और यहां पर फॉर्म, इस प्रकार से जो है हम इसे यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब फाइनली जो है अम्ब्रे, ठीक है ना, अम्ब्रेला, इसे अम्ब्रेला पढ़ेंगे, और इसे जो है यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें एक चीज और डिफाइन करते हैं, वो क्या, यहां पर यू जो है वो क्या है, वॉवेल है। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई क्या है, वॉवेल है। एल यहां पर डबल देख रहे हैं, ये डबल कॉन्सोनेंट है, और ए क्या है, वॉवेल है। इस प्रकार से यू क्या है, वॉवेल है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। आई क्या है, वॉवेल है। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है, वॉवेल है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। एम क्या है, यहां पर कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से हम प्रत्येक लेटर की पहचान कर लेते हैं, तो हमें यह क्लियर हो जाता है कि कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन सा वॉवेल है, ठीक है ना। तो फाइनली जो हमने यहां पर यू से स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स को हमने यहां पर फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ चुका, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस बुक में प्रैक्टिस की। अब इसमें आपको प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनली हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने यहां पर लेटर जो यू है, तो लेटर यू का यहां पर हमने फोनिक साउंड अ सीखा, और क्या सीखा, साथ ही हमने यहां पर यू का फोनिक साउंड हमने यहां पर यू भी जाना, ठीक है ना। और यहां पे क्या देखा, यहाँ पे ई का जो साउंड है यहाँ पर ए देखने को मिला। फिर यहाँ पे ए का जो साउंड है यहाँ पर आ हमको देखने मिला, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे आई का जो फोनिक साउंड है वो ई यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर जो ओ है इसका जो साउंड है यहाँ पर अ के रूप में देखने मिला। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इतने वॉवेल के यहाँ पर हमने फोनिक साउंड देखा, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश के शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो वावेल है वो विलन के रूप में आते हैं। तो विलन मतलब ये होता है कि वावेल को विलन इसलिए कहा गया है अंग्रेजी में, क्योंकि कहीं पे उनका उच्चारण और कुछ होता है, कहीं पे कुछ और होता है। वो कैसे, अब देखिए अम्ब्रेला में यहाँ पे यू का जो उच्चारण हुआ वो अ के रूप में हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म में देखो, यहाँ पे आप यू का जो साउंड है यहाँ पर फोनिक साउंड जो है यू के रूप में ही हुआ है। इस प्रकार से अंग्रेजी में जो वावेल है वो विलन का काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, चलिए। अब यहां पे आपको इन दोनों लाइनों में सिर्फ स्ट्रोक्स में क्या करना है, आपको सिर्फ इस प्रकार से क्या करना है कि ये आपको पेंसिल चलाना है ऐसे, ठीक है ना। यहां पे कुछ नहीं करना है, आप यू फॉर अम्ब्रेला बोल सकते हैं इस प्रकार से, और बोल बोल के आपको यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ऐसे, ये देखिएगा ऐसे,
ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ यही वाले स्ट्रोक्स में इतना ही आपको पेंसिल चलाना है, अलग से यहाँ पे पूरा कंप्लीट यू बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये देखिए, ठीक। अब तीसरी लाइन से आपको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं उसकी बात करता हूं, चलिएगा। अब यहां पे आप क्या करेंगे, कैपिटल यू और स्मॉल यू साथ में आप जो है प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार से, और यहां पे बोलते जाएंगे यू फॉर अम्ब्रेला, फिर यू फॉर यूनिफॉर्म, और इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे यू फॉर अम्ब्रेला और यू फॉर जो है यूनिफॉर्म, यू फॉर अम्ब्रेला और यू फॉर यूनिफॉर्म, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पूरी लाइन में जो है आप लिखते हुए चले जाएंगे और इसी प्रकार से बोलते हुए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मगर इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको कॉपी में और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपके पास में कॉपी तो होगी, आप सबसे पहले क्या करें, आप कैपिटल यू लिख लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर स्मॉल यू, अभी आपने देखा यू का साउंड यू भी होता है और अ भी होता है, तो आप दोनों लेटर साथ में लिख लीजिए क्योंकि आपने इसमें दोनों साउंड देखा। फिर इसके बाद में आप अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिख लीजिए इस प्रकार से, ये अम्ब्रेला इस प्रकार से, और यूनिफॉर्म की भी लिख लीजिए यू एन आई एफ ओ आर एम, इस प्रकार से यूनिफॉर्म। अब इसको बोल बोल के आप नीचे तक लिख लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म और यू का फोनिक साउंड भी याद हो जाएगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको जो है लेटर यू को जो है आपको सीखना है। साथ ही इस वीडियो में हमने ये जाना कि 4 लाइन में लेटर यू को कैसे लिखना है, इसका फोनिक साउंड क्या है, और लेटर यू से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश के वर्ड्स को हमने फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना भी सीखा। इस वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखें, निश्चित रूप से कुछ तो आपके समझ में आएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस आपको घर में कैसे करनी है यह भी हमने इस वीडियो में बताया है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।